क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की कुमार मित्तल बुक है और अध्याय आपके पास चल रहा है 11 कार तथा ऊर्जा। कार का जो टॉपिक था आप लोगों को फिनिश कर दिया गया था आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में, तो आप लोगों को वहाँ पे डिस्कशन पे आप लोगों को उसकी वीडियो की लिंक अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज आपको स्टार्ट होगी ऊर्जा। ऊर्जा आपको पढ़ना है, ऊर्जा कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से होती है और किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ऊर्जा को भी देखेंगे और ऊर्जा को भी समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऊर्जा। ऊर्जा को हमारे पास एक तो आप जो मोटा आपको बता देते हैं कि ऊर्जा को ना ही हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या हम नष्ट कर सकते हैं। बस क्या इसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं। एनर्जी, अब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, इसको हम क्या हाँ अपने हाथ से बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। एक तार से एक वायर से दूसरे वायर, दूसरे वायर से दूसरे वायर से हम क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ना ही इसको आप नष्ट कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी को नष्ट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। वही हमारी क्या होती है ऊर्जा। उसी के बारे में आपको जानना है। जानने के लिए आपके पास थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा, यहीं पर आप लोग देखिएगा। देखने के बाद आप लोग फिर से समझिएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बाद में आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखा है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कार्य करने की जो क्षमता मतलब पावर होती है, क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। मतलब हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास क्षमता है कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या मोबाइल की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो हमारे पास क्या है कि 10 आवर बैटरी बैकअप देगा। या कोई व्यक्ति है जो 8 घंटे वर्क करता है, कोई व्यक्ति 12 घंटे वर्क कर लेता है, कोई व्यक्ति 5 घंटे में ही वर्क करने के बाद वो क्या होता है, उसकी कैपेसिटी या पावर क्या होती, क्षमता कम हो जाती है, तो वो कहता है कि अब हमको रिलैक्स करना है। तो वही हमारे पास क्या होता है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु की कोई भी व्यक्ति है, जितना कार्य करने की क्षमता होती है उसकी, वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि आपके पास इसमें फ़ैन चल रहा है हमारे ऊपर, छत के सर के ऊपर, तो फ़ैन की जो कैपेसिटी है कितनी है, 50 वाट की एनर्जी ये खर्च कर रहा है हमारे इन्वर्टर से या लाइट से लेके, उतनी ही खर्च करेगा क्योंकि इसकी क्षमता 50 वाट की है, वो उसकी ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। अब आगे ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, हमारे पास जूल होता है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है, और इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है, किलो जूल होता है। जो बड़ा मात्रक होता है किलो जूल में नापा जाता है। तो 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल होते हैं। अब ऊर्जा के रूप फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप आपको बताएंगे, आप लोग लिखिएगा। बस आपको लोग ये इतनी डिफिनीशन आप लिखिए, फिर ऊर्जा के रूप आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 रूप होते हैं, 7 आएंगे नहीं तो हम ऊपर से लिखेंगे टॉप से, तो एक साथ में पूरे आ जाएंगे। आप एक साथ पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कीजिए जल्दी से। और नोट करने के बाद अब आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे आपको बताएंगे ऊर्जा के रूप के बारे में। बहुत आसान है, कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। इसको बता देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ऊर्जा की डिफिनीशन आप लोग लिख लिए हैं। अब लिखेंगे जो नया टॉपिक है इसी में हमारे पास ऊर्जा के रूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के हमारे पास कई सारे रूप होते हैं। पहला तो आप लोग जहाँ नाम सुने होंगे गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, तीसरा होता है हमारे पास गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और क्या होता है हमारे पास ऊष्मीय ऊर्जा। आप लोग देखिएगा ऊष्मीय ऊर्जा होता है हमारे पास। और चौथा होता है 4 नंबर पे आपके पास होता है रासायनिक ऊर्जा, 5 नंबर पे है आपके पास विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा होती है। फिर होती है आपके पास प्रकाश ऊर्जा।
अब देखो इसकी इंग्लिश होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसकी होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ऊष्मीय ऊर्जा की होती है हीट एनर्जी, हीट मतलब क्या होता है ऊष्मा, हीट एनर्जी। और रासायनिक ऊर्जा मतलब होता है केमिकल एनर्जी, क्या होती है आपके पास केमिकल एनर्जी होती है। विद्युत ऊर्जा मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे देखो एक आपको एनर्जी बताई थी इलेक्ट्रिकल। और प्रकाशिक मतलब प्रकाश ऊर्जा मतलब होता है लाइट एनर्जी। ये आपके पास 6 फॉर्मेट होते हैं, 6 में से आपको 6 बताए जाएंगे, बशर्ते पहले आपको गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा बताई जाएगी, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फिर विद्युत और रासायनिक ऊष्मीय सारी जो ऊर्जाएँ हैं आप लोग जब फर्स्ट ईयर और इंटर में पहुँच जाएंगे तब आपको ये सारे इनके पार्ट्स आप पढ़ लेंगे। आपको इन पे सारी के सारे पार्ट्स आपको मैंने प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें आपको एनर्जी में से आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी हमने, तो इसमें नहीं बनवाई है, 10th क्लास में बनवाई है। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी में से आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर देखिएगा, फर्स्ट वीडियो, तो वहाँ पे आपको एनर्जी के पूरे फॉर्मेट आपको बता दिए कितनी ऊर्जा होती है 10। तो आप लोग यहाँ पे 6 पढ़ लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास गतिज ऊर्जा की ओर। नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर चुके हैं, अब इनको हम इरेज कर देते हैं, ऊपर से डालेंगे आप लोगों को। जो आपके पास क्या टॉपिक क्या है, ऊर्जा के रूप आपको बता दिए हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें से आप लोगों का पहला जो टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ई होता है यहाँ पे, जी आप लोगों को पढ़ना है। अब जी आपको बताते हैं, तो आप लोग देखिएगा काइनेटिक एनर्जी आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, के बराबर हाफ mv²। हाफ mv² कैसे आता है उसको आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लिखाएंगे, वो भी आप लोग देखिएगा। तो हेडिंग डालिए, फिर बताते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास गतिज ऊर्जा लिखा है, काइनेटिक एनर्जी लिखा है। इसमें किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, क्या, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। कोई हमारे पास कोई गतिशील वस्तु है, मतलब हम क्या दौड़ रहे हैं, दौड़ते 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 उस पर भी एक हमारा एनर्जी जो काम करती है वही हमारी क्या होती है, गतिज ऊर्जा। कैसे, हम अपने हाथों को ऐसे ले जाके पीछे दौड़ते तो हैं, फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ठीक, वो होती है। और आपके पास गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु को गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे लिखा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। मतलब जब हम दौड़ते हैं तो चाल हमारी स्पीड बढ़, जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे ही गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, वो हमारी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, या आप लोग फिर लिखा है वो डिविजन हो गई। अब यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला प्रूवमेंट कराएंगे। लिखा है, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, विराम अवस्था में है, इस पर एक विराम अवस्था में है, इस पर एक अचर बल F लगाने पर इसमें A त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, त्वरण A उत्पन्न
हो जाता है। अब त्वरण उत्पन्न हो जाता है तब हम जानते हैं कि क्या न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर ma नहीं होता है। ये आपके पास हो गया न्यूटन के द्वितीय नियम, इसको मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की थ्योरी आपको बताते हैं। इतना नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इसी पे आपको बताते हैं। ठीक, और यहाँ से हम त्वरण का मान निकाल लेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, F/m। इसको भी क्वेश्चन फर्स्ट ही मान सकते हैं। फिर आगे आपके पास क्या है, यहाँ पर ऊपर वाली थ्योरी में रेस कर देंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन तो एक मिल गई आपको, क्या लिखा है आपके पास, ए बराबर F/m, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे माना कि s दूरी चलने में वस्तु की चाल v हो जाती है, तो गति के समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as ये होता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं प्रारंभिक वेग क्या होता है हमारे पास, 0। यहाँ जब खड़े होंगे तब तो प्रारंभिक वेग हमारे पास 0 ही होगा, u बराबर 0, तो v² बराबर हो जाएगा 2as। ठीक, तब यहाँ पे हमारे पास समीकरण इसको बना लिया 2, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो v² बराबर हो जाएगा 2a का मान F/m इंटू में s, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा v² बराबर 2f/m, ये हो गया। अब इसके आगे तो इतना आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, v² बराबर 2f/m के बाद में इतना नोट कीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, क्विक फास्ट, बस क्या कैलकुलेशन ही कर रहे हैं और मान रख दिए वहाँ पे बस। नोट कर चुके होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, बस आपका फार्मूला आने ही वाला है। यहाँ से जो fs है इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो जो हो जाएगा v² m बराबर 2fs, 2 को बटे में कर देंगे तो f.s बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। देखिए हाफ mv² तो आ गया बस, लेकिन काइनेटिक एनर्जी W नहीं आया, तो वो आपको निकालेंगे अभी। तो यहाँ पे हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू में S होता है, तो यहाँ लिख लेंगे W बराबर 1/2 mv²। ये आ गया, देखो एक तो आ गया आपके पास जूल भार से। अब आगे तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आपको आगे बताएंगे। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः
यही, इसी को गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा की माप है जो K से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं हम? कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जी, तो आगे हमारे पास गतिज ऊर्जा की माप। अब तो K बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। देखिए K बराबर आ गई काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे KI भी लिख सकते हो आप लोग, किससे पता चल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी K भी लिख सकते हो, KE भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा एक आपको ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का हिंदी में फॉर्मूला लिख देते हैं। गतिज ऊर्जा, चलो आप लोग पहले उतना नोट कर लीजिए, फिर नीचे लिखते हैं, क्योंकि इससे आपको डिसबैलेंस हो जाएगा तो आप लोग समझने में फेर हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपको टॉपिक की ओर। जल्दी नोट कीजिएगा। नोट कर चुके आप लोग यहाँ से। फार्मूला तो आप लिख चुके हैं। अब हिंदी में भी आप लिख सकते हो। अगर हिंदी में आपको कहीं लिखा हो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर जो होता है आपके पास गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे आप लोग नोट लिख लीजिएगा। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा उसकी चाल या उसकी चाल के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। जी हो गया आपके पास गतिज ऊर्जा का सिस्टम बन गया। आप लोग गतिज ऊर्जा पढ़ लिए। आप लोगों ने कार्य पढ़ा। इस वीडियो में आप लोगों ने गतिज ऊर्जा पढ़ा, तो गतिज ऊर्जा आपको बताई गई। अब आप लोग आगे आपके पास स्थिति ऊर्जा है। स्थिति ऊर्जा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि अच्छा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को आना चाहिए। इस वजह से आप लोग थोड़ा शॉर्ट में ही रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स दिन पे ही है। इसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगी, आपको बायोलॉजी आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।